हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 10th का। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये 8.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है तो चेक वेदर करना है आपको। चेक वेदर का मतलब हो गया प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS और नॉट है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो हम लोग लिख लेंगे। 3 cot a इक्वल टू 4 है। 3 cot a इक्वल टू क्या है आपका 4 है। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस साइड में आकर के ये डिवाइड बन जाएगा। तो cot a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4/3। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, PBP और HHB। ठीक है। अब cot थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो B/P हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा B/P। ये आ गया आपका। अब A हम लोग कहाँ पे मेंशन करेंगे, A इस पार्ट में मेंशन करेंगे, B यहाँ कर लेते हैं, C यहाँ कर लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी आपको यहाँ पे कोई भी एंगल्स दिया रहता है तो आप नीचे लिख लेंगे। तो नीचे लिखने से क्या होगा, आपको ये नॉर्मल ट्रायंगल्स का बिहेवियर करेगा। बट यदि आप ऊपर ए लिखते हैं तो आपका परपेंडिकुलर नीचे होता है, और ए यदि आप यहाँ लिखते हैं तो परपेंडिकुलर सामने बनता है। ठीक है। अब बी कितना है आपका 4 है, तो 4 यहाँ लिख लेते हैं। और पी कितना है आपका 3 है, 3 लिख लेते हैं। मिसिंग नंबर बताइए क्या है, हैपोटेनस है। हैपोटेनस का रिक्वायरमेंट है तो हैपोटेनस निकालते हैं। हैपोटेनस क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सॉरी, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, हैपोटेनस स्क्वायर निकालते हैं। तो हैपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है। देखिए, ये जो हैपोटेनस है, हैपोटेनस का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब BC कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर। AB कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर दीजिए 25 हो जाएगा। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब AC निकालना है हम लोगों को, AC निकालना है तो ये क्या हो जाएगा √25। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी स्क्वायर को हम लोग RHS में लाएंगे तो क्या बनता है, ये स्क्वायर रूट बनाता है। तो AC की वैल्यू 5 आ गई, हमने यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूरी कंप्लीट हो गया। आंसर इसका हम लोग अब लिखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया। मिसिंग नंबर को उसमें ढूंढे। यदि उसमें हैपोटेनस स्क्वायर निकालना है तो हैपोटेनस का फॉर्मूला से हमने तीनों साइड्स निकाल दिए। अब क्वेश्चंस में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम लोग LHS देखते हैं। LHS में क्या है आपका 1 माइनस 10 की वैल्यू बताइए। टेन थीटा क्या होगा P/B होगा। तो P कितना है आपका 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब 10 स्क्वायर ये है तो सेम वैल्यू आएगी 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग LHS कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग LHS। ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 अपॉन 1 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब यहाँ पे देखिए 16 माइनस 9 कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 लेकर के। यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7/16 हो गया। अब अपॉन में क्या होगा 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25/16। अब देखेंगे यहाँ पे 7/16 है। अब यहाँ पे देखेंगे एक ही फ्रैक्शन पे दो फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7/16 हो गया। अब ये 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। देखिए ये दोनों कट गया तो आपको इसका आंसर आ गया 7/25। ये क्या आया आपका LHS। ध्यान से देखिए क्या आ गया LHS। अब हम लोग RHS भी करके देखेंगे, जो हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। RHS में क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए, क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू कितनी है आपकी, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग RHS। कॉस की वैल्यू क्या आ गई 4/5, तो 4/5 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है। माइनस
साइन स्क्वायर ये है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी p/h, तो 3/5 इसका स्क्वायर लगा देते हैं हम लोग। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए सेम सेम का एलसीएम लेते हैं तो सेम होता है, तो 25 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 9। अब देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। ये आ गया आपका RHS, ये क्या आ गया आपका RHS। अब देखिए LHS कितना आ रहा है 7/25, RHS कितना आ रहा है 7/25, इसका मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, HP लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, बोर्ड के पेपर में 3 मार्क्स का पेपर आता है, तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या किया जा रहा है, तो LHS है और RHS है, दोनों को कह रहा है प्रूव करो जो ये है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, तो यस यहाँ पे इक्वल आ गया। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, एक ट्रायंगल्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है आपको, राइट एंगल एट बी बनाना है, तो बी हम लोग इस प्लेस पे लिखेंगे, ए यहाँ लिख लेते हैं, सी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं साइड में, पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल बनाया हमने, राइट एंगल क्या कर दिया हमने बी कर दिया, बी देखिए राइट एंगल है, इसको ऐसे मार्क भी कर सकते हैं आप लोग। अब tan a की वैल्यू दिया है 1/√3, तो tan a देखिए यहाँ पे tan a कितना दिया है 1/√3। अब tan थीटा क्या होता है यहाँ से देखेंगे p/b होता है, मीन्स p/b। p कितना है आपका यहाँ से देखेंगे तो 1 है, b कितना है √3 है, ठीक है। इस टाइप से मार्क कर लेंगे। मिसिंग नंबर देखिए क्या है आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, b कितना है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 1 प्लस 3 क्या आ गया 4, तो 4 का रूट क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, h क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अब हम लोग साइन ए और कॉस सी की वैल्यू प्लस कॉस ए प्लस साइन सी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को हम लोगों को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कितना होगा। सबसे पहले साइन ए देखते हैं, अब एंगल पे ध्यान दीजिएगा तभी बन पाएगा। ए से देखेंगे नॉर्मल ट्रायंगल बन रहा है, साइन ए p/h 1/2 आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए दोनों दोनों के साथ में क्या है, कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है। कॉस सी देखेंगे तो ऊपर से देखते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, कह रहा है बेस अपॉन हाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 ये भी आ जाएगा। तो साइन ए और कॉस सी की वैल्यू आ गई आपके पास, दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे है प्लस कॉस ए की वैल्यू बताइए, नॉर्मल ट्रायंगल बनाएगा √3/2, क्या बनाएगा ये √3/2, ये बना दिया आपको, इनटू साइन सी की वैल्यू बताइए, सी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, ये आ गया। ये वैल्यू आप लिख लेंगे इजीली, किससे, आपको फिगर से देख करके इसको मेंशन कर देना है। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 2 2 4 आ जाएगा, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, तो रूट को जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट रिमूव हो जाता है, या तो आप मल्टीप्लाई कीजिए या तो स्क्वायर कीजिए, रिमूव होगा, 3 3 9 होता है, तो इसका रूट क्या आ जाएगा 3, 2 2 क्या आ गया 4। अब इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, तो 4 आ गया, 1 प्लस 3, देखिए 4/4 आ गया, आंसर क्या आ गया आपका 1। समझ में आ रहा है, देखिए पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसमें क्या कह रहा था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट मिला करके आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको बनाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, ठीक है ना, जिससे कि आपके पास में सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है आपका cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। cos a पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले cos a से देखेंगे तो नीचे एंगल्स है, इसका मतलब नॉर्मल ट्रायंगल होगा, √3/2 मल्टीप्लाई cos c देखेंगे, ऊपर से देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आ जाता है, ये बेस आ जाता है आपका, तो 1/2
अब इस प्लेस पे देखेंगे साइन ए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। साइन सी पूछ रहा है तो ऊपर से देखेंगे तो √3/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए √3 को 1 से कीजिएगा तो √3 आएगा, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई आपके पास, और दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 0। देखिए ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हाथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीटली पैक हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, या तो आप नोटबुक और पेन लीजिए हाथ में और इस क्वेश्चन को करते जाइए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये आप अपने क्वेश्चंस पे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, P है, Q है और R है। इसमें ये Q दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसमें गिवन है PR प्लस QR। देखेंगे आप यहाँ पे गिवन जो है आपका वो लिख लीजिए, PR प्लस QR। ये कितना दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 है आपका साइड्स। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। अब इसमें अभी तक आपने जो एग्जाम क्वेश्चंस बनाए हैं, उस क्वेश्चंस में क्या था, आपको सबका सेपरेटली आपको वैल्यू दिया हुआ था, बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की तरह दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो PR कितना है आपका, ये है, और उसके बाद QR क्या है आपका, ये है। दोनों का वैल्यू कितना है 25। कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज दैट PR ले लेते हैं। अब ये देखिए ये प्लस है, तो प्लस राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। ये आ गया आपका PR की वैल्यू। PR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस QR। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग PR की वैल्यू 25 माइनस QR। ठीक है, ये आ गई। और दूसरा क्या है आपका, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और QR तो QR ही है। QR क्या है, QR ही है। अब पहले हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस। देखते हैं यहाँ पे करके, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है आपका 25 माइनस QR, ये है आपका, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। P कितना है आपका 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। QR तो QR है, तो QR का स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए ये लीनियर इक्वेशंस की तरह है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है कंबाइंड करके, दो साइड्स की वैल्यू जो है वो कंबाइंड दी हुई है, तो हमने एक साइड से यहाँ से लिया, PR की वैल्यू लिया, तो QR को इस साइड में माइनस कर दिया, और QR तो QR ही है, और हाइपोटेनस आपका 25 माइनस QR है। अब देखेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू QR। ये हो गया आपका इसका वैल्यू। अब इस साइड में क्या वैल्यू आएगा 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, QR का QR स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए हमारे साथ इसको। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QR स्क्वायर सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 25 टू सा क्या हो जाएगा 50 QR आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाइए 50 QR, ये दोनों आ गए, इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर। अब देखिए LHS में भी QR स्क्वायर है और RHS में भी QR स्क्वायर है, तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं। देखिए कैंसिल हो गया। अब ये जो नंबर है आपका 25, इसको इस साइड कर लीजिए, तो 625 में से 25 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्लस है, प्लस को आप बुला रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 25 आ जाएगा। और ये जो माइनस 50 QR है इसको राइट हैंड साइड डाल दीजिए, तो ये 50 QR आ जाएगा। ठीक है, अब 625 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 600, और ये आ जाएगा आपका 50 QR। अब यहाँ पे QR निकालते हैं, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 12, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई आपको 12। QR की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया। QR की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। अब बताइए जो दो वैल्यू की दो साइड्स की वैल्यू है 25, दो साइड्स की वैल्यू कितनी है 25, एक साइड आ गया 12, तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑलरेडी 30, होगा कि नहीं होगा। देखिए 12 प्लस 13 कितना हो जाता है 25। यहाँ देखिए इस दोनों की वैल्यू मिला के 25 है। अब QR आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 12, कितनी आ गई 12 आ गई, तो ये कितना वैल्यू होगा, ये 13 होगा,
क्योंकि 13 + 12 कितना होता है 25। तो इसका मतलब अब इसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग, ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 12। अब देखिए तीनों साइड से आपके पास में आ गया, 5 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन पी निकालेंगे, कॉस पी और टेन पी। यहाँ लिख लेते हैं, अब इजी हो गया क्वेश्चन। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब साइन पी की वैल्यू बताइए, फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से हम आपको, पी बी पी एच एच बी। अब ये फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 वीडियो लगातार कंटिन्यू देखे होंगे हमारे, तो उसमें सब में दिया हुआ है पी बी पी और एच एच बी। अब देखिए साइन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पी से देखना है, साइन पी निकालना है, तो पी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12/13। कॉस पी सारे ऊपर से ही देखना है, कॉस पी निकालना है तो क्या हो जाएगा 5/13। टेन पी निकालिए तो क्या हो जाएगा 12/5। ये देखिए ये तीनों वैल्यू आ गई आपको, और ये क्वेश्चंस आएंगे आपको 3 मार्क्स के। बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स के देते हैं, 3 मार्क्स के देते हैं आपके। इसमें हाफ ईयरली के एग्जाम में भी आएंगे और प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं आपको 3 मार्क्स के। इसमें हमने 3 वैल्यू निकाला, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। तो एक बार हमारी इस वीडियो का, आप इस पेज का एक बार आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोटबुक निकाल के रखिए और नोटबुक पे आप हैंड टू हैंड बनाते जाइए, जिससे कि आपको इजीली ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए और ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको बताएंगे तो उसमें 8.2 बताएंगे, जिसमें थीटा से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग साइन 30 डिग्री लेंगे, कॉस 50 डिग्री लेंगे, कॉस 90 डिग्री लेंगे, टेन 20 डिग्री लेंगे। तो ये सारे जो डिग्री होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 8.2 में। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। तो इस वीडियो में हमने जो 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को किया, और इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक किए एक्सरसाइज 8.1 के। ठीक है, तो फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे उसमें एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे, जिसमें कि थीटा रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो वो आपको करने पड़ेंगे। तो 2 पार्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपको रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन और एक हो जाएंगे आपको थीटा रिलेटेड क्वेश्चन। फिर जो लास्ट में टॉपिक बचेगा उस पर हम लोग चलेंगे, जो कि आइडेंटिटीज होंगे, उसको करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।